डॉक्टर, आपको नींद ना आने का मसला कब से है? मरीज, जब से मोबाइल और वाईफाई आया है। दोस्त, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? लड़का, यार मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बगैर किसी मतलब के मोहब्बत करे। दोस्त, तो कुत्ता ले लो, वो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा। बिजली ने कहा, मुझे घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। घर वाले बोले, वो कैसे? बिजली, जब भी मैं आती हूँ सब कहते हैं चली जाओ चली जाओ। बीवी, अगर तुम्हें मुझ में कोई कमी नजर आए तो बताओ। शौहर, भाई जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं तो चुप ही रहूंगा। पठान ने दोस्त से कहा, यार मोबाइल का चार्जर देना। दोस्त, तुम्हारा चार्जर कहाँ है? पठान, वो खराब हो गया था, इसलिए उसे चार्ज पे लगा के रखा है। एक पठान इंडिया गया। हिंदू ने पठान को बहुत मारा। पूछो क्यों? वहां बारिश हो रही थी। पठान ने मंदिर में जाकर काली माता को बाहर बारिश में रखकर बोला, कोजा कभी नहा भी लिया करो, बंगालन कितनी काली हो गई है। टीचर, दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? पप्पू, 4। टीचर, कौन कौन से? पप्पू, पहला कैद आजम, दूसरा सिकंदर आजम, तीसरा मुगल आजम और चौथा मेरा चाचा हाजी आजम। पप्पू को राह चलते ठोकर लगी, गधे के पाँव में जा गिरा। पास से गुजरती हुई लड़की बोली, बड़े भाई के पाँव छू रहे हो? पप्पू कपड़े झाड़ कर बोला, जी भाभी जी। आदमी बोला, तुम्हारा तजर्बा कितना है? लड़का बोला, जी 5 साल का। आदमी, पहले कहाँ काम करते थे? लड़का, किसी भी जगह नहीं। आदमी, तो फिर 5 साल का तजर्बा किस चीज का है? लड़का, जनाब दरखास्तों और इंटरव्यू देने का। माँ बच्चे से, जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको मैं टाफियाँ दूंगी। बच्चा, लो जी, इस तरह तो सारी टाफियाँ अब्बू को ही मिलेंगी। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने फूलों के हार मंगवाए। मरीज बोला, डॉक्टर साहब ये किस लिए मंगवाए हैं? डॉक्टर बोला, दरअसल मेरा पहला पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो ये मेरे लिए, वरना फिर तुम्हारे लिए। उस्ताद बोला, तुम स्कूल क्यों नहीं आए कल? शागिर्द बोला, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उस्ताद बोला, अच्छा, और आज कैसे आए? शागिर्द बोला, सर अम्मी ने कहा अब ठीक हो जाओ वरना स्कूल जाना बंद करवा दूंगी। बीवी बोली, तुम हमेशा मेरे कामों में नुक्स निकालते रहते हो। शौहर बोला, अरे मैं तो वो हूँ जिसने जिंदगी का सबसे बड़ा नुक्स तुमसे शादी करके निकाल लिया। पठान होटल में गया और वेटर से कहा, दाल में क्या है? वेटर बोला, सर दाल में सिर्फ दाल है। पठान बोला, ये क्या बात हुई? हमारे घर में तो दाल में पानी भी होता है। इंटरव्यू लेने वाला बोला, क्या तुम्हारा दिमाग तेज है? लड़का बोला, जी इतना तेज के कुछ दिन बाद आपका बॉस बन जाऊंगा।
एक पाकिस्तानी ने पानी में 90 मिनट तक सांस रोककर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। एक डॉक्टर की शादी थी। डॉक्टर पप्पू से बोला, कोई ऐसा मशवरा दो कि मेरी शादी मुख्तलिफ लगे। पप्पू बोला, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी शादी तो डॉक्टरी स्टाइल में होनी चाहिए। डॉक्टर बोला, वो कैसे? पप्पू बोला, बारात एम्बुलेंस में, शादी अस्पताल और फोटो सेशन एक्सरे रूम में हो। रेस देखते हुए पठान ने अपने साथ बैठे बंदे से पूछा, इनाम किसको मिलेगा? उसने कहा, सबसे आगे वाले को। पठान बोला, तो ये पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं? टीचर पप्पू से बोली, बेटा ये बताओ जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है? पप्पू बोला, मिस, जवानी में मोबाइल में हसीनों के नंबर होते थे और बुढ़ापे में हकीमों के। चैनी खातून पाकिस्तानी खातून से बोली, मेरे खावंद का चलते चलते इंतकाल हो गया है। पाकिस्तानी खातून बोली, बस बहन, चाइना की चीज़ों का यही मसला है। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। किसी की कमीज गायब थी और कोई अपनी शलवार ढूंढ रहा था। शेख बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा, शेख साहब आप क्यों रो रहे हो? शेख बोला, कमीना मेरा नाप ले गया। फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई, कुछ दे दो, गरीब आदमी हूँ। अंदर से लड़की बोली, कुछ नहीं है, जाओ माफ करो। फकीर बोला, चलो अपना नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। एक मिरासी की गाय गुम हो गई। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा आता दिखाई दिया। मिरासी भागकर उसके पास गया और पूछा, मेरी गाय आपने कहीं देखी? बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम्हारी गाय की कोई निशानी? मिरासी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, बाबा जी वो दम हिलाती है। एक कारोबारी बंदे ने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग इसकी पिटाई कर रहे हैं। वो 2 दिन बैंक ही नहीं गया क्योंकि बैंक के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि हम आपके ख्वाब को हकीकत में बदलते हैं। बशीर अपने पप्पू बेटे से बोला, अगर तू कल इम्तिहान में फेल हो गया तो मुझे अब्बा कहकर मत बुलाना। जब पप्पू घर आया तो बाप ने पूछा, सुना बेटा रिजल्ट का क्या बना? पप्पू बोला, बनना क्या था? बशीर, तू अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा।